अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 2 ईयर बेबी का फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ। शॉर्ट फ्रॉक भी बोलते हैं इसे, पेपलम फ्रॉक भी। लॉन्ग बॉडी का होगा, उसके लिए हमने रैंडम कपड़ा यूज़ किया, जैसा कि आपको बताया है पहले भी। हमारे पास बचे हुए पीसीज हैं और इसके लिए हमने फ्रिल पहले से तैयार की है। पहली वीडियो में भी आपको हमने इसकी बनाने का तरीका दिखाया है। इसके लिए हमने ये देखें पट्टियाँ जितनी है, स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रेट बिल्कुल हमने पहले कर लिए हैं इनको। तो हमने इसका स्टाइलिश सा फ्रॉक आपको कटिंग करना और स्टिच करना दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं बॉडी की कटिंग करूंगी। उसके लिए मैंने ये वाला, इस रुख की जो लाइनिंग है ये वाली लूंगी और नीचे फ्लेयर के लिए ये वाली लाइनिंग। हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि ये स्टाइल भी प्यारा लगे और स्टाइलिश सा फ्रॉक, पेपलम फ्रॉक लॉन्ग बॉडी का बनाऊंगी। इसके लिए मैं फ्रंट बैक की बॉडी की लेंथ आपको बताती हूँ। ये अमूमन हम ज़्यादातर 2 ईयर्स बेबी का पेपलम फ्रॉक की 15 इंच, 16 इंच, 14 इंच लेते हैं। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है नीचे फ्लेयर का तो आप 17 इंच के हिसाब से भी ले सकती हैं। ये मैंने सिलाई का मार्जिन रखकर 15 इंच फ्रंट बैक, इसी तरह 15 इंच दूसरी साइड से फ्रंट बैक। ये मैं 4 फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। और इसको कटिंग का तरीका कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। ये चीज़ हमने इस साइड से अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने जो ये वाला हिस्सा है मैंने बॉडी का एक और जो दरमियान का सेंटर का, हमें जिससे तीरा भी बोलते हैं, शोल्डर भी और नेक लाइन भी, वो लूँगी। नेक लाइन अमूमन आपको पहले भी हमने बताया है 5 से 6 इंच की लेनी होती है। ये देखिए मैंने 5 इंच की फ्रंट और 5 इंच का ही बैक लूँगी। और इसकी लेंथ की कटिंग मैं आपको बताती हूँ फिर। ये मैंने फ्रंट बैक के साइड के पीसेस लिए हैं। ये ऊपर का हिस्सा ये मैं बाद में कटिंग कर लूँगी, साइड की किनारी भी। और ये हमने सेंटर यानी कि ऐसे लिए है। इसकी आप कटिंग आपकी अपनी मर्जी है, ऐसे ही रहने दें। चाहे आप इसकी बारबी कटिंग भी कर सकती हैं, लेकिन इसके हिसाब से आपका नेक लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके लिए आप जो फ्रंट और बैक की बॉडी है या तो वो शॉर्ट कर लें, या इसके साथ स्टाइलिश बनाने के लिए यहाँ पट्टी भी लगा सकती हैं ऊपर की साइड। लेकिन आप ऐसे कर सकती हैं, इस फ्रॉक को थोड़ा शॉर्ट ही कर लें, क्योंकि शॉर्ट फ्रॉक 2 ईयर्स बेबी के बहुत प्यारा लगता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है नेक लाइन है। आप याद रखें, नेक लाइन का अगर आपका साइज़ ज़्यादा डीप, विड्थ में ज़्यादा या लेंथ में ज़्यादा होगा तो बच्चों के फ्रॉक पहने हुए स्टाइलिश फ्रॉक नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए मैं मज़ीद इसको शॉर्ट कर लूँगी साइड का, ताकि हमारे 2 ईयर्स बेबी का नहीं, थोड़ा शॉर्ट भी बन जाए तो कोई बात नहीं, उससे छोटी बच्ची के भी काम आ जाएगा। तो इसकी लेंथ भी मैं आपको चेंज बता देती हूँ। ये देखें मैं ऊपर की साइड से 3 इंच का रखकर बाकी कटिंग कर लूँगी। और उसकी साइड की आपको कटिंग का ये देखें 3 इंच का ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं। अगर शॉर्ट फ्रॉक भी बन जाता है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं। नीचे की जो फ्लेयर है उसकी लेंथ हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये देखें 3 इंच का मैं शॉर्ट कर लिया है। और साइड के जो पीस है फ्रंट बैक के 4 पीस मैंने 4 लिए हैं। ये 12 इंच के हैं। मैंने आपको पहले 15 इंच का बताया था, लेकिन मैंने 3 इंच शॉर्ट कर लिया, ये 12 इंच का हो गया। हम इसके अंदर का इनर है जो सेम इसी कटिंग का, इसी साइज का कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने 4 फोल्ड फ्रंट और बैक ऐसे 4 फोल्ड किया। इसमें इनर लगने के बाद ये हमारी सिलाई गुम सिलाई में चली जाएगी। अब मैंने शोल्डर की
जो लेंथ है आर्म होल की, दोनों इस साइड से ही लूँगी। मैं आपको टोटल दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ से ये सिलाई का मार्जिन आ गया और यहाँ से 4.5 या 5 इंच। लेकिन स्लीवलेस फ्रॉक का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शोल्डर हमेशा थोड़ा शॉर्ट लेते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लेते, क्योंकि स्लीवलेस फ्रॉक का अगर हमारे आर्म के ऊपर आता है तो बच्चे उलझते हैं, अच्छा नहीं लगता स्लीवलेस। इसलिए शोल्डर हम शॉर्ट रखते हैं ताकि हाई नेक के साथ भी पहनाना पड़े तो नेक लाइन के साथ ही अटैच हुआ हुआ ये बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, मैंने 4.5 शोल्डर की लेंथ ली है और 4.5 ही मैं इसकी देखें विड्थ लूँगी। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 5 इंच की भी ले सकती हैं हाई नेक की वजह से। ये देखिए, अब ये सिलाई का मार्जिन हमने फ्रंट बैक के हिसाब से इधर से 13 इंच मैं फ्रॉक की विड्थ फिटिंग रखूँगी और सिलाई का मार्जिन के साथ मैंने 15 इंच रखा है, क्योंकि पेपलम फ्रॉक थोड़ा सा नीचे की साइड से हमने लूज़ रखना होता है। तो मैंने ये इस साइड से 8 यानी कि 8 इंच 16 इंच हो जाएगा और इस साइड से ये देखें हल्का सा ऐसे जैसे एयर लाइन कटिंग करते हैं ऐसे कटिंग करेंगे और ये सिलाई का मार्जिन 1 इंच का ऐसे हो जाएगा और हल्का सा यहाँ से कर्व डाल ज़रूर लेंगे जैसे एयरलाइन शर्ट का लेते हैं। मैंने इसलिए पहले साइड से कपड़ा नहीं कटिंग किया था क्योंकि ये हमारा ज़ाया ना हो, हमारे फ्रॉक में जो बेल्ट लगेगा वो साइड वाली पट्टी का ही बन जाए। अब ये हमने बॉडी की कटिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन इनर की कटिंग नहीं की। जो वाइट कपड़ा आपको दिखाया है वो उसकी हमने इनर की कटिंग करनी है। ये फ्रंट बैक का सेंटर का जिसे शोल्डर तीरा बोलते हैं ये मैंने लिया है और इसी शेप में सेम इसी कटिंग का साइज का यही विड्थ में ये देखें। ये हमारे पास फ्रंट बैक दोनों कटिंग इस तरह से हो गई। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा नेक लाइन का डिज़ाइन भी बना सकती हैं जो कि फ्रंट में बहुत प्यारा सा लगता है। अगर आप बना लें तो बेस्ट होगा, क्योंकि बैक का हमने नेक लाइन कटिंग नहीं करना। आप हल्का सा छोटा सा स्लिट ज़रूर खोलें ताकि आपके बच्ची के नेक लाइन में पहनाने में आसानी में। बैक का मैंने स्लिट 2 इंच का ऐसे कट लगाया है और फ्रंट का मैं नेक लाइन बारबी कटिंग करूंगी हल्का सा। ये देखें छोटा सा ऐसे, इसमें ज़्यादा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हल्का सा इसमें कट डालते हैं ऐसे करके, यहाँ से ऐसे और फिर इसकी शेप इस तरह से हो जाती है। जब यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे कर लेंगे और गुम सिलाई में सीधा हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा सा स्टाइल का ये फ्रॉक बन जाएगा। ये इस तरह से हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से इस साइड की सिलाई लगाकर इसमें 2 या 1 या 2 लूप्स लगाकर गले की खूबसूरती बढ़ा देंगे। इस साइड से यूं कर कर ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब इसकी भी इनर की कटिंग करूँगी। सेम यही कटिंग होगी। अगर आपके पास ये वाइट कपड़ा एक्स्ट्रा है तो नीचे फ्लेयर में आप 2 इंच की 1 इंच की छोटी सी पट्टी भी लगा के फ्रॉक की लेंथ एक्स्ट्रा कर सकती हैं। ये ऊपर की साइड देखें हमने सिलाई नहीं की, ये ऐसे दोनों ही साइड सिलाई नहीं आई हमारी, क्योंकि हम ये गुम सिलाई में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा।
जब हम आर्म होल को इस तरह से गुम सिलाई में, ये देखें ऐसे, पहले भी आपको जैसे हमने वीडियो में दिखाए हैं, ये आर्म होल की हमने ऐसे सिलाई करनी है, ऐसे कर कर उल्टी साइड से हमने, एक साइड ये हो गई और ये हमारी इस तरह से दूसरी साइड, ये इस साइड से भी हम गुम सिलाई कर लेंगे और दूसरी साइड से आर्म होल जब हम कट लगाकर सीधा कर लेंगे आयरन की मदद से, जब हमारे प्रेस होने के बाद ऐसा हो जाएगा, तो जो हमने सेंटर का आपको पीस का बताया है, हम उसकी नेक लाइन को भी इसी तरह गुम सिलाई में अटैच कर लेंगे और दरमियान में मैं आपको इसको बताती हूँ कि कैसे इसकी हमने सिलाई की। जो हमारी साइड से बचा हुआ कपड़ा है तो हम इसका बेल्ट बनाएंगे। इसके हम ये देखें 3 पीसेस करेंगे। आप याद रखें कि ये जितना है हमने इसको इसी तरह से बेल्ट के लिए, स्टाइलिश बेल्ट के लिए ऐसे 3 पीस करेंगे और इसको ये देखें 3 इंच का है ये। क्योंकि लाइनिंग कपड़ा ऐसा होता है, अगर हम इसमें सिलाई लगा लें, जोड़ लगा लें, तो प्रेस होने के बाद इसका इतना फील नहीं होता कि हमने कहाँ जोड़ लगाया है। लाइनिंग कपड़े का एक यही फ़ायदा है कि जोड़ इसमें नहीं पता चलते। ये देखें इस तरह से जब हम सिलाई ऐसे करेंगे, ये ऐसे अटैच हो जाएगा और ये फिर ऐसे। फिर इसके बाद हमने इसको तमाम बेल्ट को सीकर सिलाई कर कर सीधा कर लेना है। फिर बेल्ट की आपको सिलाई का तरीका बताती हूँ। और ये जो हमने फ्लेयर का कपड़ा लिया है, आप राउंड पहले कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, या इनके ये 2 पीस हैं, अलहदा अलहदा बॉडी के साथ अटैच करना चाहते हैं, अलहदा अलहदा भी कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप नाइफ प्लेट देना चाहें नाइफ प्लेट दे लें, बॉक्स प्लेट देना चाहें बॉक्स प्लेट दे लें। हाथ वाली चुन्नट जो आपको दिखाई है वो अगर करना चाहती हैं वो भी कर लें। अब नेक लाइन और आर्म होल के बाद मैं आपको जो फ्रिल हमने तैयार किया उसका तरीका भी दिखाती हूँ। हमने फ्रंट और बैक की नेक लाइन की सिलाई लगाई है, ये तरीका आपको बताती हूँ मैं अक्सर पहले भी। जिसमें राउंड ये देखें सिलाई लगी हुई होती है, इसमें हम कट ज़रूर लगाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है हमारे काम में नीटनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये दरमियान का जो है ये याद रखें, ये जो हमने ऐसे इसको किया है, इसको कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर दें। जब हम प्रेस करेंगे ये देखें इस तरह से, ये बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ये ऐसे सीधा हो गया। और इसी तरह से अब ये देखें बैक का भी हमने इसी तरह से इसको कट लगाया। और जो कॉर्नर है इसको जो ये ज़रूर ऐसे कट लगाएं ताकि जब हम इसे गुम सिलाई को सीधा करते हैं आयरन की मदद से तो ये बहुत अच्छा कॉर्नर निकल आता है। एक लूप्स भी इसमें इसी तरह अटैच कर दें साथ ही, ये देखें। और फिर ऐसे कर कर इसको ऐसे आयरन की मदद से बहुत अच्छा सा प्रेस कर लें। और ये फ्रंट बैक हमने नेक लाइन तैयार कर ली। इसमें एक बटन लग जाएगा। अब जो साइडें हैं आर्म होल की सिलाई करके उसको गुम सिलाई में करने के बाद जो नीचे के हिस्से हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ कैसे अटैच करने हैं। ये देखिए आर्म होल की हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। और इसमें भी याद रखें आप, इसमें इसी तरह से ऐसे कट ज़रूर लगा लें।
क्योंकि अगर आपके लाइट नहीं है और आप हाथ की मशीन से काम कर रही हैं, फिर आपका मसला होगा आयरन करने का, तो आप कट का ये फ़ायदा होता है आयरन नहीं भी करें और सिरे की बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगी तो ये हमारा ये देख इस तरह से ऐसे ही हाथ से ही सीधा हो जाता है। कॉटन वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से गुम सिलाई में अगर हम ऐसे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएं तो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो जाती है। ये देख इसी तरह से हमने दूसरी साइड का आर्म होल सिलाई करना है। और फिर उसके बाद आप याद रखें ये वाला जो हिस्सा है इसको, इन दोनों पीसीस को मैं वाइट पीस के साथ ऐसे सिलाई लगाऊंगी कि इसकी सिलाई हमारी इस साइड आए। यहाँ से ये देखें इस साइड, और बैक पे भी वाइट पीस पे ही हम ऐसे ही लगाएंगे जैसा मैं आपको बता रही हूँ। इसे इस तरह रखें और इसको इस तरह से दूसरी साइड से भी ऐसे रखेंगे और दोनों साइडों से हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने सेंटर का जो शोल्डर है ये देखें तीरा हमने ऐसे सिलाई लगाई और दूसरी साइड से ये देखें अभी इस साइड सिलाई नहीं लगी तो हम ये वाला पीस इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से ये अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए एंड तक बैक तक चले जाएंगे। ऐसे ही ये देखें इस तरह से ये बैक तक, ये दोनों फ्रंट और बैक इक्वल कर लें, प्रेस कर लें। और इसकी किनारे की सिलाई मेन चीज़ जो है नीटनेस, बिल्कुल सिरे की सिलाई है। याद रखें अगर आपकी सिलाई ऊपर नीचे हो गई तो फ्रॉक की खूबसूरती नीटनेस वैसी नहीं नज़र आएगी जैसा आप चाहते हैं। इसलिए कहती हूँ कि आयरन कर करके कपड़े की सिलाई करें तो आपका कपड़ा बहुत ही खूबसूरत और नीट सिलाई होगा। अब ये इस तरह से सिलाई लग जाएगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह से ये वाइट वाले के साथ सिलाई होगी और ये शॉकिंग लाइनिंग वाला हम इसके साथ इसी तरह से गुम सिलाई की तरह अटैच कर देंगे। अब जो फ्लेयर वाला है और बेल्ट वाला पीस वो भी मैं आपको दिखाती हूँ बॉडी मुकम्मल करने के बाद। अब ये हमने बेल्ट जो आपको पट्टी कटिंग करके दिखाई थी इसको हमने सिलाई लगाकर ये देखें ऐसे कर लिया, ऐसे प्रेस करेंगे और ये देखें इस साइड से, और इसको हमने सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, याद रखें हमने दोनों साइड सिलाई लगानी है। बॉडी का सेंटर अब यहाँ लगाएं और इस तरह से इसमें किनारे की इस साइड सिलाई और इस साइड सिलाई लगाकर बाकी जो बेल्ट है हम पूरी बॉडी में जब लग जाएगा तो बाकी वाला बेल्ट जो हिस्सा है वो बैक पे फिटिंग के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी फिटिंग फ्रॉक की बहुत अच्छी सी हो। और यहाँ साइड में बॉडी के ये बेल्ट लगने के बाद जो हमारे बचे हुए पीसीज हैं हम इसकी बो बनाकर, आप चाहें तो छोटी छोटी सी बना सकती हैं चाहे बड़ी भी, ये आपकी अपनी मर्जी है। चाहे आप इतनी बड़ी बना लें, चाहे ये देखें इसी पीस में से आप दो बना लें। ये बो हो गई और इसके नीचे जब हम टाई लगाएंगे तो बाकी जो ये पीस हैं हम इसकी इसी तरह से टाई की कटिंग कर लेंगे। ये याद रखें कि इसमें इस तरह से 2 पीस जो होंगे थोड़े से लॉन्ग होंगे और 2 पीस हमने थोड़े शॉर्ट रखने हैं ताकि हमारी जब ये टाई ऐसे हो तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग पीस हो, अप डाउन जिसे बोल देते हैं ऐसे, तो ये टाई के साथ अटैच हो जाएंगे इस तरह से। तो ये बहुत प्यारा लगेगा आपको। इस सिलाई होने के बाद भी ये टाई का
दिखाएंगे कि कैसे बेल्ट लगाया और कैसे हमने बो लगाई। अब ये देखो कि हमने दोनों साइड फ्रंट बैक इसी तरह अटैच किया है जैसा आपको बताया था। एक साइड सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड हमने इस तरह से किनारे पे सिलाई लगानी है और ये नेक लाइन फ्रंट की ऐसे हो जाएगी। और जो हमने आपको फ्रिल बनाकर दिखाई थी इसका तरीका, वो हमने ऐसे सिलाई नहीं लगानी। हमने ये फ्रिल जो आपको लेस के तौर पर दिखाई है, इसको यहाँ एक सिलाई याद रखें इस तरह से लगानी है। यहाँ सिलाई हो या हाफ फ्रिल आर्म होल से दूसरी साइड लगेगी और ये ऐसे सिलाई लगते हुए एंड तक जाएगी। फ्रंट से स्टार्ट होगी और बैक तक ही लगती हुई जाएगी। ये बहुत ही प्यारे तरीके से लेस तैयार हुई हुई घर में बहुत प्यारी लगती है फ्रॉकों में और बहुत ही प्यारे स्टाइलिश फ्रॉक बन जाते हैं। अगर आपको लगे कि ये फ्रॉक आपका लूज़ है, क्योंकि हाई नेक के साथ ऐसे फ्रॉक लूज़ ही रखने पड़ते हैं, अगर लगे आपको लूज़ है तो आप सिलाई में अंदर जो सिलाई का मार्जिन है वो एक्स्ट्रा ले लें, ना कि आप कटिंग करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हाई नेक के साथ ये चीज़ चेस्ट के पास से फंस जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो ये ऐसे हमने ऐसे कर लेंगे सिलाई। और फिर जो बेल्ट लगाएंगे, आपको फ्रिल का भी तरीका बता दिया है। बेल्ट लगने के बाद नीचे की जो हमने फ्लेयर है वो सिंपल आप प्लेट्स दे लें, चाहे आप धागा खींच के या नाइफ प्लेट दे लें, बॉक्स प्लेट दे लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसे भी। फिर इसके बाद यह अटैच हो जाएगी फ्लेयर जो आपने बेल्ट तैयार किया है वो इसके साथ फ्रंट पे याद रखें। ये इस तरह से फ्रंट पर हमने सिलाई लगानी है यहाँ तक दोनों साइड। सिलाई लगाने के बाद जो आपको बो बनाने का तरीका दिखाया था कि हमने कटिंग किया है बो, वो हमने यहाँ जो सेंटर का यानी कि ये दरमियान और सेंटर का हमने शोल्डर लिया है, वो एक इस साइड लग जाएगी एक इस साइड, और टाई भी इसी तरह से नीचे की साइड लग जाएगी। फ्रिल आर्म होल में लगेगी। अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग फ्रॉक करना हो तो जो आपको वाइट कपड़ा बताया था कि इसकी हम लेंथ एक्स्ट्रा करने के लिए, तो हम इसकी पट्टी ऐसे कटिंग करके नीचे की साइड भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई खूबसूरत सी लेस चौड़ी सी हो तो वो भी लगा सकते हैं। इससे फ्रॉक की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। इस तरह से जो बो बनाने का है, ये देखें चौरस पीस हमने कटिंग किया। इस तरह चुन्नट के साथ दरमियान में आप छोटी सी पट्टी लगा लें, चाहे जो वाइट कपड़ा है उसकी छोटी सी पट्टी लगाकर ऐसे सिर्फ समझा रही हूँ। आप जैसा रिबन भी अगर आपके पास है तो रिबन लगा लें और फिर सुई धागे की मदद से मजबूत सी टाई लगाकर दोनों साइडों में इस तरह से हम टाई लगाएंगे, वो लगाएंगे दोनों साइडों में, तो ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। अब ये तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें ही आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका दिखा दिया ताकि आपको कोई परेशानी ये देखें ना हो। अब मैंने तमाम चीज़ें समझा दी हैं। अब मुकम्मल होने के बाद आपको दिखाऊंगी। अब ये हमने सिलाई मुकम्मल कर ली इस फ्रॉक की, जैसे आपको हर चीज़ की हमने स्टिचिंग बताई थी। फ्लेयर बनाने की यानी कि फ्रिल बनाने की, इसकी लेस की तरीका, नेक लाइन का हमने गुम सिलाई में साइडें जो है आपको तमाम चीज़ें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बेल्ट लगाने का, फ्लेयर्स, पट्टी, हर चीज़ आपको बताई है कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे सिलाई होगी। अक्सर हमारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा सिलाई का दिखा दिया करें, ज़्यादा ना सही, लेकिन अक्सर लोग हमारी इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाते, कहते हैं ये तो बहुत लंबी है, पहले टाइम देखते हैं फिर वीडियो देखते हैं। अगर आपको स्टिचिंग भी देखनी है तो फिर आप टाइम ना देखें कि हमें हर चीज़ देखनी है तो टाइम को हम ना देखें। हमने हमारे अपने नॉलेज में ये देखें इजाफा करना है तो मुकम्मल ही चीज़ देखनी चाहिए। ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक सा है, बहुत ही खूबसूरत सा है। हाई नेक के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा, वाइट हाई नेक के साथ तो और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आपके पास शॉकिंग हाई नेक है तो उसके साथ भी बहुत ही प्यारा स्टाइलिश फ्रॉक लगेगा। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स पे, और बताइएगा कि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग
मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन ज़रूर टच कीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरी जो भी आने वाली वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हमारी कल वीडियो कौन सी लगेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।